हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका टर्म 2 शुरू हो चुका है और टर्म 2 का अलग प्लेलिस्ट भी बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि आपको टर्म 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने के साथ ही मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वहां पे। ठीक है, पहले वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। टर्म 1 के भी और टर्म 2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सो। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने इंट्रो पार्ट देख लिया है तो क्या करना है आपको, अब इस वीडियो पे आना है और इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो अभी तक क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। ठीक है ना, जिस भी इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अच्छा, इक्वेशन के बारे में बताया था मैंने, एक्सप्रेशन जब इज इक्वल टू के साथ आ जाए तो हमें उसको इक्वेशन बोलना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर। अब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो अब क्या है कि टर्म 1 में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए थे। ठीक है, टर्म 1 में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए थे कि क्योंकि वहां पे क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ खास नहीं रहेगा, आपको बस पुट करके वहां निकालने नहीं रहेगा कुछ खास, वहां पे ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे। ठीक है, अब जैसे लीनियर इक्वेशन है तो उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल तो उसमें पूछा जाएगा मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, फिर पूछा जाएगा कि बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे बाई क्वाड्रेटिक और बाइनोमियल में कंफ्यूज हो जाए, तो इसी कारण वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, समझ रहे मेरी बात है, किस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा और सब्जेक्टिव पेपर में आपको सिंपल सिंपल दे दिया जाएगा कि बाबू ये एक आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो आपको कम से कम इतना रहेगा कि आप पेन चलाओगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा, और पढ़े रहोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप, बस पढ़ते जाओ ध्यान से, सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए बता रहा हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे एक छोटा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। अब ये बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, ये क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब सर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल देखो क्या हो जाएगा, a अगर 0 रख देते हैं हम लोग, मान लो, ठीक है ना, इतना मैं बताऊं क्यों, रख ही देता हूं। ठीक है, bx का bx लिख देते हैं, c इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, इसको हटा देते हैं। अब बताओ तो ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया, इसीलिए बोला जाता है कि a को 0 नहीं करना है। आप b 0 कर सकते हो, आप c 0 कर सकते हो, बट a 0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि a अगर हम 0 कर देंगे तो मेरा जो x² वाला टर्म है वो पूरा का पूरा कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा इक्वेशन से। अब इक्वेशन से हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका बचेगा, x की पावर 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बच जाएगा। ठीक है ना, लीनियर बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ये। तो कैसे करेंगे, तो इसीलिए बोला जाता है कि a का पावर a इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे भी लिख लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछ दे, अगर आपने बोला कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने बोला कि सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आप ये भी बोलोगे कि व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 आल्सो। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों पूछ दिया, व्हाई, क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप बताओ तो पाओगे ना कि सर अगर हम a इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x² वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब
जो इक्वेशन से वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है ना, हट जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ लीनियर बच रहा है और हमें क्या पढ़ना है, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है ना, इसीलिए ए हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। इसे जल्दी से आप क्या करो कि आप नोट कर लो, क्या बोला मैंने कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। जहां पे a मेरा 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं 0 होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और बोला गया कि चेक क्या करना है, तो कि चेक करना है कि ये जो है आपको दिया गया जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा, जहां पे मेरा a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं, मतलब नहीं है, बट a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसे आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले LHS क्लियर करते हैं, इधर साइड वाला तो इधर ही से चलते हैं, इधर से क्लियर करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे a² + b² + 2ab, 2 × x × 1, ठीक है ना। तो 1 तो 1 है, उसको तो इंटू करेंगे तो उतना ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब ये बराबर वाला लिख देते हैं। देखो 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2x - 6, गुना करने तो आता होगा ना, नहीं आता होगा तो फिर भी बता देना, आप टेंशन मत लो, सबको बताऊंगा, नहीं आता होगा तो फिर भी बता देना, इसे बता दूंगा मैं कैसे गुना कर किया जाता है। पहले इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, नॉर्मल सी बात है। चलिए अच्छा, अब क्या करना है कि आप सारे को एक साइड लेके आओ, ठीक है, सारे को एक साइड लेके आओ। तो करेंगे x² का x² रहने देंगे, +1 का +1 + 2x। अब ये क्या हो दोस्तों कि ये 2x जो है इधर प्लस में है, राइट हैंड साइड में 2x क्या है, वो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -2x। और ये जो 6 है वो माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो +6 = 0। कोई दिक्कत, तो अब लिखेंगे x²। अब देखो तो दोस्तों 2x और 2x कैंसिल हो गया ना, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, ठीक है। अच्छा ये 1 और 6 जुड़ जाएगा, तो 7 = 0। अब मेरे को एक बात बताओ कि x² + 7 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि हमें ax² + bx + c के फॉर्म में चाहिए था, ठीक है ना। तो a की जगह कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 1 तो है, ठीक है। अच्छा 1 तो है, मैंने क्या बोला, b c 0 हो जाए मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहां पे देखो, अगर मैं लिखूं ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे बस मुझे ये 0 नहीं चाहिए, बाकी ये अगर हट जाता है तो कोई फर्क पड़ता है क्या, ये फिर भी तो डिग्री मेरी 2 है ना, फिर भी तो मेरी डिग्री 2 है, तो मैं तो बोल सकूंगा ना कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये भी बताइए, चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो बिल्कुल फिर से सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी। इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे हम वैसे ही लिख देंगे, x² - 2x = हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए -2 × +3 -6, ठीक है, -2 × -x + 2x, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, ये पूरा है राइट हैंड साइड में, इसको इधर लेके आते हैं, तो लिखेंगे x² - 2x। अब ये देखो 6 जो है वो माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो +6, और ये 2x जो है वो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -2x = 0, कोई दिक्कत। क्लियर है ना, ये देखो माइनस में आया प्लस में आया, ठीक है। अब x² का x² लिखेंगे। अब देखो तो ये 2x है, ये भी है 2x है, ये भी, लेकिन दोनों माइनस में है, तो ये -4x हो जाएगा, ठीक है, ये -4x हो जाएगा, +6 = 0। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो बिल्कुल है, ये भी सही आंसर है, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या है, इधर तो कुछ नहीं सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से। ये x³ - 4x² - x + 1 = अच्छा a - b का होल क्यूब है। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व, a³ - b³ - 3ab × a - b, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। चलिए x³ - 4x² - x + 1 = x³ 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 9x
इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x। कोई दिक्कत? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन सब को इधर लेके आते हैं, ठीक है, इन सब को इधर लेके आते हैं। देखिए, जब तक कोई भी सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक ऐसे ही मत बोलिएगा कि कौन सा इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो एक्स क्यूब है तो क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं आएगी, लेकिन हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करके देखेंगे तो सही कि ठीक है क्यूब है तो कोई बात नहीं, क्यूब है तो क्यूब सही, लेकिन आए तो सॉल्व करने। चलिए, तो देखिए जैसे ही इधर लेके आएंगे तो इधर तो सबसे पहले एक्स क्यूब ये वाले सारे लिख देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए ये एक्स क्यूब है, सब प्लस में है तो उधर आएगा तो माइनस में, जो प्लस में सो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है सो प्लस में आ जाएगा। तो लिखेंगे प्लस 27 माइनस नहीं प्लस 9x स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस में है, यहाँ पे यहाँ माइनस में है, कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस में है 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर प्लस में है तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर आएगा, क्या 5x स्क्वायर आएगा ना यहाँ से। अच्छा, माइनस एक्स है और माइनस 27x है, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस 28x। कोई दिक्कत? और ये देखिए 27 है, ये 1 है प्लस में, तो लिखेंगे कितना प्लस में 28 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो इसे भी बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर करके देखना है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी बना लीजिए। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन फिर से आ गया, चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये है कुछ इस तरह से दे दिया है, तो ये अब बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है, जो आता है वही से उसी से बनेगा ही, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 सबसे पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। बातें क्लियर हो गई? ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको? नहीं आती तो अभी सीख लीजिए, ठीक है ना। अगर स्पेशली वीडियो बोलोगे वो भी बना दूंगा। चलिए तो अभी सीखिए। सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 6x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस x, और फिर इसको इससे करेंगे तो 3, ठीक है, प्लस में। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे, आप देखिए, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, x को x से पहले करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को माइनस 1 से तो माइनस x, फिर 5 को x से तो प्लस 5x, फिर 5 को माइनस 1 से माइनस 5। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए 6x और माइनस x तो माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस x प्लस 5x तो लिखेंगे प्लस 4x और माइनस 5, ठीक है। अब जो है उधर राइट हैंड साइड में सबको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो जो प्लस में रहेगा सो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा सो प्लस में हो जाएगा। कोई भी दिक्कत? तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, अब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां तक हो गया। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चला गया तो ओनली x स्क्वायर बच गया, ठीक है। 7x है माइनस में, 4x है माइनस है, माइनस 11x, 3 और 5 प्लस में है तो 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से अभी तक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS देख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, RHS में सॉल्व करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस 4x। सारे के सारे राइट हैंड साइड वाले जितने भी यहाँ पे टर्म्स है सबको इधर लेके आ जाएंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x। कोई दिक्कत? देखो एक्स स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल आउट।
देखो 3x और 4x 7x, ठीक है, ये -4 और +1 तो कितने हो जाएंगे -3, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये जो जब x स्क्वायर जब कैंसिल आउट हुआ था तभी समझ में आ गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कोई दिक्कत, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर कह सकते हो इसे, क्योंकि इसमें सिर्फ डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, तो ये यहां तक आपको समझ में आया, इसे भी एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो इसे भी एक तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो टर्म 2 का जो सारे लेक्चर्स है वो आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर समझ में आ रहे हो तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।